फ्रेंड्स, डी फार्मा सेकेंड ईयर, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए हैं। यह लगभग एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। तो हमने इसके 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन इसके हमने पिछली वीडियो में इसे कवर कर लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा डिस्कस द एजुकेशन रेगुलेशन। एजुकेशन रेगुलेशन क्या है देखते हैं। पीसीआई मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा फार्मेसी एक्ट के तहत धारा 10 में शिक्षा विनियम नामक विनियमित उपस्थित है। मतलब एक अधिनियम उपस्थित है, शिक्षा विनियम मतलब एजुकेशन रेगुलेशन। एजुकेशन रेगुलेशन शिक्षा का न्यूनतम मानक मतलब स्टैंडर्ड निर्धारित करता है। यह एजुकेशन रेगुलेशन जो है ये शिक्षा का न्यूनतम स्टैंडर्ड निर्धारित करता है जो किसी भी फार्मासिस्ट की योग्यता के लिए बहुत अनिवार्य होता है। डिप्लोमा से डिग्री तक फार्मासिस्ट के पंजीकरण के लिए न्यूनतम योग्यता में सुधार समय समय पर होना बहुत आवश्यक है। एजुकेशन रेगुलेशन मेनली वर्क ऑन। इसके वर्क क्या क्या होते हैं एजुकेशन रेगुलेशन के देखते हैं। पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता और पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए समय सीमा, परीक्षा की तारीख, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए ये भी निर्धारित करते हैं। वह सारी शर्तें जो किसी भी संस्था को फार्मेसी के पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए पीसीआई की मंजूरी देने के लिए आवश्यक होती हैं। पीसीआई की मंजूरी लेने के लिए जो सारी शर्तें हैं किसी भी संस्था की, तो वो पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए पीसीआई की मंजूरी लेने के लिए आवश्यक होती हैं। सभी शर्तें फार्मेसी एक्ट एजुकेशन रेगुलेशन की माननी पड़ेंगी। यह एजुकेशन रेगुलेशन सुनिश्चित करता है। आगे देखते हैं पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेसी इंस्पेक्टर नामक निरीक्षकों का एक समूह नियुक्त किया जाता है। समूह जो इनका एक ग्रुप होता है उसे नियुक्त करते हैं जो समय समय पर संस्थानों का निरीक्षण करते हैं। सभी संस्थानों में चेकिंग वगैरह करते हैं, निरीक्षण करते हैं। यह प्रयोगशालाओं, कक्षाओं, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की संरचना, शिक्षण निर्देश, छात्रों और कर्मचारियों की उपस्थिति, समय सारणी देखते हैं क्या समय सारणी है, सत्र के अंक देखते हैं उनके रिकॉर्ड क्या है, वार्षिक परीक्षा के रिकॉर्ड देखते हैं, सत्र में प्रश्न पत्र, वार्षिक परीक्षा की जांच भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग। स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग के पास प्रत्येक राज्य के अंदर पंजीकृत फार्मासिस्ट के रजिस्टर को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग के पास प्रत्येक राज्य के अंदर रजिस्टर फार्मासिस्ट के रजिस्टर को बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रजिस्टर फार्मासिस्ट के अलावा कोई भी व्यक्ति मेडिसिन से संबंधित खुदरा व्यवहार या उसकी कंपाउंडिंग नहीं कर सकता। हर स्टेट की फार्मेसी काउंसलिंग का कार्यकाल 5 ईयर के लिए ही होता है। स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग ही इसके अगले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है और जो कि 5 वर्ष तक ही अपना पद संभालते हैं। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एसपीसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल देखते हैं।
कंपोजिशन क्या है इसके? इलेक्टेड मेंबर हर राज्य से प्रत्येक फार्मासिस्ट में से 6 व्यक्तियों का चयन होता है। हर राज्य से प्रत्येक फार्मासिस्ट में से 6 व्यक्तियों का चयन होता है। मेडिकल काउंसिल के सदस्य द्वारा एक व्यक्ति का चयन किया जाता है। नॉमिनेट मेंबर देखते हैं, 5 सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, जिनमें से कम 3 के पास फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और वह राज्य सरकार का पंजीकरण फार्मासिस्ट भी होना चाहिए। एक्स ऑफिसर मेंबर राज्य के मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी राज्य के औषधि नियंत्रण संगठन प्रभारी। कॉस्मेटिक सामग्री ड्रग एंड कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के नियुक्त किए जाते हैं। अब देखते हैं जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग। इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर कौन कौन होते हैं इसमें? राज्य द्वारा पंजीकरण फार्मासिस्ट में से 3 से 5 व्यक्ति चुने जाते हैं। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि प्रत्येक राज्य से चिकित्सक परिषद द्वारा चुना जाता है। नॉमिनेटेड मेंबर कौन कौन होते हैं देखते हैं। प्रत्येक राज्य में से 2 से 4 सदस्य चुने जाते हैं जिसके पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। एक्स ऑफिसर मेंबर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और प्रत्येक राज्य के प्रभारी। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अधिकारियों और उनके द्वारा प्रत्येक राज्य से चुने गए नॉमिनेटेड मेंबर। थैंक्स फॉर वीडियो। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे। फार्मासिस्ट आर द टाइप ऑफ रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन।